आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की जरूरत है, कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए। आपको बहुत ऑर्डिनरी चीजें करनी है। आपको डेली क्लास में आना है, आपको डेली लेक्चर्स करने हैं, आपको डीपीपीज डेली करनी है, आपको टेस्ट देने हैं। यू हैव टू डू द बेसिक थिंग्स, दैट्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। वो बेसिक चीज करना बहुत कठिन है। What is the biggest enemy for consistency? आपको होगा सर ओवर थिंकिंग। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन ये होता है, वो है परफेक्शन। अगर मैं बैट्समैन को कह दूं कंसिस्टेंटली हर बॉल पे छक्का मारना है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर मैं एक बड़े पेंटर को कह दूं, जो पिकासो टाइप पेंटर्स होते हैं, कि तुम्हें हर 2 दिन बाद एक मास्टरपीस पेंटिंग बना के रखनी है, वो नहीं बना पाएगा। तो या तो कंसिस्टेंसी के पीछे भागो या तो परफेक्शन के पीछे भागो। और मेरे अकॉर्डिंग हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। परफेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मत ढूंढो कब मुझे बेस्ट टीचर मिलेगा, कब मुझे बेस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे, कब मेरे को मेरा जो शेड्यूल होगा एकदम परफेक्ट फिट हो जाएगा। वो परफेक्ट लाइफ के बारे में मत सोचो। जब लाइफ में भूचाल आया हुआ है, जब लाइफ में भूकंप आया हुआ है, तब भी पढ़ाई की जा सकती है और सिलेक्शन लिया जा सकता है। और सिलेक्शन ऐसे ही लिया जाता है। शायद जब कुछ मन में सोच रखा है तो पहुंचने की कोशिश तो करेंगे दोस्त, ठीक है। क्योंकि अपना एक उसूल है जो आपने पहले भी सुना है, मैंने कई बार बोला है कि जब जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते हैं। तो इसीलिए अब जिद है, घाव तो खैर होंगे ही होंगे, ठीक है। हार्श रियलिटी है कि जब आपके पास में कुछ होता नहीं है तो दुनिया आपको उस नजर से देखती है कि शायद आपने जीवन में कुछ किया नहीं है। अब सोचता है कि अभी आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अपने सपनों पे काम कर रहे हो, लेकिन ये दुनिया जो है ना साहब, रिजल्ट देखती है बस। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा। तो ये इंश्योर करना है कि आपके रिजल्ट जरूर आए। वो रिजल्ट आपके मार्क्स के टर्म्स में होंगे, वो रिजल्ट आपके काम के टर्म्स में होंगे, वो रिजल्ट आपने क्या अचीव किया उसके टर्म्स में होंगे। या आपने भी ऑब्जर्व किया होगा क्या कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, तो उनसे उनके दूर के रिश्तेदार भी ऐसा रिश्ता बताते हैं कि अरे ये तो हमारे बहुत घनिष्ठ हैं। और जो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं ना, तो उन्हें अपने करीबी लोग भी जो हैं वो ऐसे नकार देते शायद कि पहचानते ही नहीं, पता नहीं कौन है, हमारे रिश्तेदार थोड़ी में। पता है बेटा, मुझे क्या लगता है, इस दुनिया में सबसे खतरनाक लोग पता है कौन है? कौन है सबसे ज्यादा खतरनाक लोग? जो हाईली डिसिप्लिन्ड है, जो हाईली कंसिस्टेंट है। जिन लोगों का माइंडसेट ना यार कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड रहता है, कंप्लीटली अपने काम पे कंसिस्टेंट होकर काम करते हैं ना यार, उनको बीट करना बहुत मुश्किल है। उस लेवल तक वो अपने आप को जो है ना स्ट्रांग रखते हैं, अपनी चीजों पर फोकस रहते हैं, उनको पीछे करना यार बहुत मुश्किल है। ऐसे मेरे पापा मेरे साथ एक दिन बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या यार पापा, कि आप बाकियों की तरह इतने पैसे वाले क्यों नहीं हो? वो चुपचाप देखते रहे भरी भरी आंखों से, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उनकी आंखें आज दिल में छप गई। जो गलती मैंने की वो तुम मत दोहराना, उसे कभी मौसम का हाल मत सुनाना। जो शख्स आपके लिए क्या दिन, क्या रात, क्या धूप, क्या छांव, हर चीज के लिए तुम्हारे पीछे खड़ा रहता है, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे कभी मत पूछना तुमने क्या कमाया। कोई इसमें से बहुत लोग होंगे ना जिनका कहीं कलम छूट जाता होगा, पेन छूट जाता होगा, कोई चीज छूट जाती होगी। आप 10,000 का पेन ले लीजिए, जीवन में आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। फिर आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। राइट? लोग कहते हैं ना सर मैं तो भूल जाऊं मैं दिमाग सर। राइट? तेरा दिमाग सही है, तेरी चीजें सस्ती है ना लायक तेरा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग का तू सही आदमी है। लोग मेरी चीजें छूट जाती है, मेरा घड़ी छूट जाता है। तूने घड़ी पहनी है बीपीएल वाली, एक बार राडो खरीद ले, रॉलेक्स खरीद ले, 2-4 लाख की घड़ी ले, कभी नहीं छूटेगी। आज समझ में आ रही है आपको? इंसान की फितरत है साहब, जो चीज उसकी नजर में कीमती होगी वो उसका ख्याल रखेगा, जो चीज उसकी नजर में सस्ती होगी वो उसको लात मारेगा। जिंदगी आपके लिए क्या होगी और जिंदगी का आप क्या करेंगे, ये इस बात से तय होगा कि ये जिंदगी आपकी नजर में कितनी कीमती है। राइट? कितनी कीमती है ये जिंदगी आपकी नजर में? राइट? ये जीवन आपकी नजर में कितनी कीमती है? अगर मेरे लिए मेरे 5 साल का कोई मोल ही नहीं है तो मैं घंटा 5 साल में कुछ करूंगा। हमारे जीवन में हमारे आसपास के लोग सभी हमारे शुभचिंतक नहीं होते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक बार एक मच्छर था, उसने नया नया उड़ना सीखा था। तो जब वो पहली बार उड़ा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि बताओ बेटे तुम्हें कैसा लगा उड़कर? उसने कहा कि पापा मुझे बहुत मजा आया, सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे।
उसके पापा ने हंसते हुए कहा कि वो तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजा रहे थे, बल्कि वो तुम्हें मारना चाहते थे। जैसे जैसे तुम ऊपर उड़ोगे वैसे वैसे लोगों की तालियां तुम्हारे लिए बजेगी, लेकिन हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होगा। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका बुरा चाहेंगे। वो तलवार लेकर नहीं आएंगे, वो अपनी मुस्कुराहट लेकर साथ आएंगे, लेकिन आपको हमेशा नीचा गिराने की और हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। इसलिए हर किसी पर भरोसा मत कीजिए, पता नहीं कौन कैसा हो। कोई एक बच्चा बड़ा कष्ट से जब आपको यहाँ पैसे भेजते हैं, आप तो एक पीजी में रहते होंगे या हॉस्टल में रहते होंगे, आपके माता पिता चाहे जितने भी पैसे की खराब स्थिति में आपको एक फिक्स अमाउंट भेज देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपने गांव की ओर बढ़ते हैं वहाँ एक्चुअल गरीबी दिखती है। तो याद कीजिए, इस बार की पढ़ाई आपको अपने और अपने परिवार को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज को सुधारने के लिए होना चाहिए। और हम सबको कहते हैं भाई अधिकारी तो आप बनोगे ही और बनते ही हैं हर साल, लेकिन किस काम के अधिकारी जो आज तक कुछ उतना न कर पाए। ऐसे अधिकारी बनिए कि आने वाले समय में जब हम आपको अखबार के फ्रंट पेज पे देखें कि ये कारनामा किए, तो याद करिए तो अपने बैच का था। उस बुलंदी पे जाइए कि आप लोग से मिलने जब हमें आना पड़े तो पूछ के आना पड़े। ये हम चाहते हैं कि आप उस बुलंदी पे जाइए। बड़ा फख्र महसूस होगा जिस दिन आपके ऑफिस में हमें आना पड़े, ये पूछ के इतना बड़ा अधिकारी हो गया, पूछ के आना पड़े मे आई कमिंग सर। उस दिन हमको लगेगा कि हम जीत जाएंगे। उस दिन समझा कि माँ बाप और शिक्षक हारना चाहते हैं अपने बच्चों से, हरा दीजिए। आपको पूरा आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। क्या समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं सभी सब। बताइए ये सब चीजों को जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल हम आपको क्या बोले। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। ऑल आई एम सेइंग इज समय निकल जाएगा मेरे भाई। हंसी मजाक मौज मस्ती सब सही। आज अगर मेरे साथ तेरे को यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा मिला है तो मैं बस यही बोलने तेरे को आया हूँ कि बहुत बड़े सपने देख मेरे भाई और मेरी बहन, बहुत बड़े सपने देख। और आसपास अगर कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं बन सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सारे लोग जीवन में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहे हैं। बट रिमेंबर, एक लक्ष्य होना चाहिए पागलों जैसा। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, वो दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर। रत्ती भर भी परेशानी नहीं है। जो आज आप सोच रहे हो कि हाँ वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, हाँ वो मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है, यार फर्क नहीं पड़ता है। डोंट वरी, ये सब के सब वापस आएंगे। ये पलट के आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में फिर आ जाएंगे, देखना। एक एग्जाम निकालने की बात है। जिस एग्जाम को निकालने का आपने सपना देखा है ना, जो संकल्प आपने लिया है कि मुझे ईमानदार, सफल, सच्चा सिविल सर्वेंट ऑफिसर बनना है, अरे उतनी तो ये सपना देखने की इनकी हैसियत भी नहीं है। 1 साल तुम्हें प्लान बना लो कि मुझे अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव करना है, बदलना है मुझे। 1 साल, 5 साल अगर कर लिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत ज्यादा बदल जाओगे। और 10 साल कर लिए तो भगवान, प्रवचन कर रहे हो। मूवी एक आदमी 14 घंटे देख सकता है मिनिमम, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मन को मेहनत नहीं करनी है मूवी देखने में। और मन है हरामखोर, घूमना है और मंगल ग्रह पे लेके चले आओ, चला जाएगा ही। नशा करना है, इसमें तो नींद में कर ले, लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ मन को मेहनत करना पड़ता है। गौर पे करना, किसे कह दो योग करना है, कहेगा कुछ नहीं होता यार योग करने से, पश्चिम वाले कहाँ करते हैं। अगर तुम इधर हो तो तुम गए। तुम्हारा 1 घंटा भी इधर उधर तुम बर्बाद कर रहे हो ना बेटा, आप मान लीजिए इतना लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीजें करनी है। प्लीज समय बर्बाद मत करना। कोई बच्चा पूछता है सर बेस्ट टाइम टेबल क्या है? बेस्ट टाइम टेबल वही है जब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, जब आपको लगे कि भाई मैंने जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ लिया, समय बिना बर्बाद किए जाकर के सो जाओ या खेल लो या टीवी देख लो, जो करना कर लो, लेकिन प्लीज पढ़ाई आपके लिए अभी प्रायोरिटी होनी चाहिए। शांति से खुद से एक ही सवाल पूछना कि जिन लोगों के चक्कर में पड़ा हूं मैं, क्या ये सच में मेरे जीवन के लिए
और मेरे अपनों के लिए, मेरे लक्ष्य के लिए, क्या वो लोग इम्पोर्टेंट है या ये सिर्फ मुझे भटकाने के लिए एक जाल रचा गया है इस मैट्रिक्स में? अगर पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज एंटर कर जाए, लग्जरी हटा दो। T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं तो ब्लैंक पेपर था। मैं इलाहाबाद में केसरवानी साहब हैं, कटरा में उनका मकान है। उनका मकान 3rd फ्लोर पे, टॉप पे। मैंने वहां पंखा नहीं लगवाया और पसीने से भीग जाता था। मेरी श्रीमती जी सिर्फ आती थी और खाना वाना बना के बेचारी चुपचाप चली आती, क्योंकि मुझे पढ़ना होता। मुझे पता था कि जिसको भी पढ़ना है, लग्जरी किसी को पढ़ने नहीं देती। अभी देखो कोई पसंद आ जाए तो घंटों उसके घर के नीचे खड़े रहोगे, ये पेशेंस है तुम्हारे अंदर। 5-5 महीने तक कोई भाव नहीं मिल रहा, लगे रहोगे, ये परसीवरेंस है तुम्हारी। टारगेट गलत है भाई। अभी इस उम्र में ना, ये जो 16 से 25 टाइप की उम्र होती है, इसमें सबसे तगड़ा टारगेट होना चाहिए अपनी पढ़ाई, अपना करियर, अपना पैसा। 2 चीजें ना जीवन में कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। पहली चीज जो इसने बोली है कि मैं अपने स्कूल में टॉपर था, फिर यहां आया तो बहुत कंपटीशन है। आप बेटा कितनी भी मेहनत कर लो, किसी भी स्किल में आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको दुनिया में आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट, आपसे ज्यादा सुंदर दिखने वाले, आपसे ज्यादा फिजिकली फिट, आपसे अच्छा पैसा कमाने वाले, आपसे अच्छा बात करने वाले, कोई ना कोई आपसे बेटर हर स्किल में होगा। कितना कंपैरिजन करोगे आप? कब तक कंपैरिजन करोगे? कब तक करोगे? स्कूल में किया, अब कोचिंग में कर रहे हैं, कॉलेज में करेंगे, फिर दुनिया में करेंगे, फिर ऑफिस में करेंगे। कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी चीज एक्सपेक्टेशन, ये कभी खत्म नहीं होनी। व्यक्ति को जितना मिल जाए उसे लगता है हमें और चाहिए। अपने आप को फोकस करने की आदत लगा ली है। देखो बहुत दिक्कत आएगी, मैं फिर बोल रहा हूँ। मैंने इन चीज को फॉलो करा है, मैंने इस चीज को 21 दिन के चैलेंज को कवर करा है। मेरे को पता है ऐसे हाथ कांप रहे होते हैं कि भाई कहीं से फोन मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए। बैठे रहना, मान लो तुम्हें पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, तब भी बैठे रहना कि भैया मेरे को 3 घंटे खत्म करने तो खत्म करने हैं। तुम अपने आप देखोगे कि जब तुम्हें कुछ आसपास दिखेगा ही नहीं, कोई फोन नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, तो तुम अपने आप सोचोगे टाइम वेस्ट क्यों करूं, पढ़ाई शुरू कर दे। जब तुम्हें आसपास बुक्स ही दिख रही है, तो अपना एनवायरमेंट इस तरह का बना लेना। ठीक है मेरी जान, अगर आज तुम ये 21 दिन का चैलेंज कवर कर रहे हो ना, शुरू कर रहे हो, नीचे कमेंट कर देना हाँ भैया आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और 21 दिन बाद ना अगर तुमने कवर कर लिया, जो तुम में से अगर 100 बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, 5 बच्चे भी कवर नहीं कर पाएंगे, मेरे को पूरा पता है। और अगर तुम कवर कर लिया ना, तुम वो क्रीम बच्चे निकलोगे, तुम वो टॉपर बच्चे निकलोगे जो पूरी भीड़ से अलग है। मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका IQ कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती है कि अंत किसने किया। फिनिश इट। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हमसे तो लोग इतना चिढ़े बैठे हैं कि बस इंतजार कर रहे हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे। जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। और यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। वक्त बताता है कौन कैसा है, चेहरे और कपड़े से इंसान की पहचान नहीं होती। एक ही जिंदगी है, उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अगर एक प्रयोग फेल हो जाए तो 2 रास्ते हैं, उसको ढोते रहिए या खुल के मान लीजिए गलती हुई थी, अब दूसरा प्रयोग करेंगे। तो कहते हैं बेटा, शांति से पीछा करो अपने लक्ष्य का, क्योंकि शिकार छुप कर किया जाता है, दहाड़ कर। शिकार छुप कर किया जाता है, दहाड़ कर। बच्चों, फलाने का लड़का तैयारी कर रहा था, क्या हुआ लौंडे का, बताओ रिजल्ट बताओ। नहीं आया,
हम तो पहले ही कहा था आप था जैसे होशियार सिलेक्ट हुआ हम तो पहले ही कहा था लड़का ऐसा हीरा ये होता है, ये तो दुनिया है, ऐसी चलेगी। बच्चे जनरली परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये लैपटॉप, ये फोन हमें नहीं मिल रहा, ये जूते हमें पसंद आ गए, हम इसे खरीद नहीं पा रहे हैं, अभी घर वाले दिला नहीं रहे हैं। हम लोग इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं कि यार ये इंसान मेरी जिंदगी में काश आ जाता तो मैं बहुत खुश हो जाता। लेकिन भाई थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुको, हो सकता है कि ऊपर वाले ने ना हमारी जिंदगी में कोई और बेहतर इंसान लिखा हुआ हो। थोड़ा सब्र करो और अपने आप को काबिल बनाने के पीछे काम करते रहो। जरूर जितने तुम डिजर्विंग होगे ना उससे ज्यादा तुम्हें भगवान देगा। कई बार पेरेंट्स ऐसा है कि बोल देते हैं आपसे, डांट देते हैं आपको, तो कई बार बच्चे कहते हैं यार पापा बहुत डांटते हैं, मम्मी बहुत डांटती हैं। एक्चुअल में वो आपको पता क्यों डांटते हैं? वो कभी ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा जीवन में कुछ ना बने, वो आपको कुछ ना कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है, ये आपको ना, अगर आप कुछ नहीं बन पाए ना, ये आपके मम्मी पापा को पता है क्योंकि वो एज से निकल चुके हैं। अगर आप कुछ नहीं बनोगे ना तो भाई वो आपको बोल बोल के इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि तुमको लगेगा कि यार मैं किसी कुछ करने लायक ही नहीं बचा हूं। और आप लोग इतनी शांति से सिलेक्शन लीजिए, इतनी शांति से मेहनत कीजिए कि कुछ लोग जब आपका रिजल्ट आए तो रिजल्ट देखकर सदमे में चले जाएं कि ये क्या कर दिया इसने। आपके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिमोटिवेशन है, टाइम टेबल नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। कौन करेगा? आप ही को करनी है। उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा ना पेपर अच्छा नहीं हुआ था और तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही थी, क्या लग रहा था? ये सब खराब हो गया, आप सब मुझे ऐसा बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा? आई एम गुड फॉर नथिंग। रिमेंबर दैट डे एंड देन रिमेंबर नाउ कि यू हैव मेड दिस डिसीजन कि मैं वापस से तैयारी करूंगा। कैसे आ सकता है डिस्ट्रैक्शन? हाउ? आपने अगर बेटा इतना बड़ा डिसीजन लिया है ना कि मुझे करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर? दर्द तो हमसे पूछो। जितना दर्द तुम लेके जी रहे हो दोस्त, उतना तो मैं भी लेके जी रहा हूँ, तुमसे ज्यादा ही जी रहा हूँ। तुम्हारे भी सपने हैं, मेरे भी सपने हैं, तुम्हारे भी अपने हैं, मेरे भी अपने हैं। तुम भी सपने और अपनों के लिए जी रहे हो, मैं भी सपने और अपनों के लिए जी रहा हूँ, और इसी का नाम तो लड़का है। पापा जी के लिए हम 2 लाइनें कहना चाहते हैं कि आने वाला वक्त कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो पिता के साथ गुजारे लम्हों की बराबरी नहीं कर सकते। पता है क्या होता है? तब तक हमारे साथ सब कुछ है ना, हमें वैल्यू नहीं पता चलती। यहाँ यार पापा हैं, कर लेंगे, मम्मी है, कर लेंगी। जिस दिन वो हमसे दूर हो गए या फिर एक भी दिन हमारे घर पे मम्मी या फिर पापा नहीं है, उस दिन हमें पता चल जाता है हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हमें खाना टाइम से मिल जाता है, मम्मी नहीं होगी ना भौंकला जाते हैं हम घर पे, हमें कुछ समझ में नहीं आता। आते ही पापा भी घर पे बैठे ना, हम बोलते हैं मम्मी कहाँ है, हमारे मुंह से ये निकलते हैं मम्मी कहाँ है। अगर पापा नहीं है तो हम मम्मी से पूछते हैं कि पापा कहाँ है, पापा आए नहीं अभी, कब तक आएंगे, हम 4 फोन घुमा। एक समय ऐसा आता है कि कभी हम उन्हें फोन न घुमा पाए, फिर हमारे पास हमारे पेरेंट्स बहुत अनमोल हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, उन्हें हर एक चीज दो, हर एक सुख दो जो आप दे सकते हो अभी के टाइम पर। अगर वो नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं है उनके, वो हमें यहाँ तक इतना बड़ा करके पाल पोस के कर गए कि हम कमाने लायक बन जाए। अब अगर हम कमाए ना, अगर हम मेहनत ना करें तो फिर लानत है उनकी औलादों।